हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 5 देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस टेस्ट में हम करंट अफेयर्स पर फोकस किया है, अर्थात करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन किया है। तो फिर खुद को आंकिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। सवाल है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर ए ऑप्शन होगा, ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, पौधों में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, और फ्रुक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी होती है, यानी कि पूरे प्राकृतिक में बात करें तो फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम सा नहीं होगा यहाँ पे, हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं। सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है, ग्लूकोज जल में अभिलेय है, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उनसे कोई नहीं होगा। सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात जो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से करंट अफेयर्स के सवाल देखने को मिलेंगे। 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया। 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, समानता दिवस, उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। ठीक है, बात करें हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है, बात करें हम समानता दिवस के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल हो जाएगा, जबकि समानता दिवस 14 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक डेटा और याद रखिएगा, 22 अप्रैल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 22 अप्रैल, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन शुरू किया है। सवाल है, भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन शुरू किया है। श्रीलंका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या संयुक्त अरब अमीरात में। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखना है, ये जो आपकी कंपनी है अमूल, ठीक है, ये गुजरात की एक कंपनी है। ठीक है, अमूल जो है कहाँ का है, ये अमूल में ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1946 में। ठीक है, अमूल याद होगा ना, अमूल का आप हो सकता है दूध भी पिए होंगे बचपन में। ठीक है ना, तो ये अमूल क्या है, अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद
ए फोर होता है आनंद, एम फोर होता है मिल्क, यू फोर होता है यूनियन और एल फोर होता है लिमिटेड। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होता है? 1946 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये अमूल कंपनी गुजरात में स्थित है और ये अपना जो परिचालन शुरू किया है ये कहाँ शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरतम स्थान तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति या पहला व्यक्ति बन गया है? कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति बन गया है? क्रिस ब्राउन, रॉबर्ट पियरी, जॉर्ज ब्राउन। सही आंसर होगा क्रिस ब्राउन, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम पृथ्वी का सबसे दूरतम बिंदु कौन सा है, तो वो है नीमो पॉइंट। क्या है? नीमो। ये भी सवाल में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का दूरतम पॉइंट क्या है, जिसका नाम है नीमो। ठीक है, नीमो पॉइंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट नीमो है ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच में स्थित एक जगह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट नीमो जो है ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है। राइट, प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। एग्जाम में चांसेस है से सवाल पूछे जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिजाइन नीतीश को लॉन्च किया है? किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तेलंगाना, महाराष्ट्र या सिक्किम? सही आंसर हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात इसका जो सही आंसर है वो ई ऑप्शन है। ठीक है, नीतीश जो लॉन्च हुआ है ये हुआ है बिहार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया है बिहार में। ठीक है, NITISH। ठीक है, ये नीतीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। N4 क्या होता है यहाँ पे? हो सकता है कि फुल फॉर्म में पूछ लिया जाए तो याद कर लीजिएगा, नोबेल। I4 होता है इनिशिएटिव, INITIATIVE इनिशिएटिव। T4 होता है टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल, TECHNO टेक्नोलॉजिकल, लॉजिकल। ठीक है, फिर I4 यहाँ पे होगा इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन। S4 हो जाएगा यहाँ पे सेफ्टी। ठीक है, और H4 हो जाएगा यहाँ पे ह्यूमन लिप्स। ठीक है, ह्यूमन लिप्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इसका सेंस हो जाएगा ई ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। बिहार दिवस 2022 का थीम विषय क्या है? थीम या विषय एक ही चीज़ होता है, तो बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था या फिर विषय क्या था? युवा शक्ति की प्रगति, जल जीवन की हरियाली, जल जीवन खुशहाली। तो ध्यान रखिएगा, बिहार दिवस 2023 का जो थीम था, जो विषय था, वो था युवा शक्ति की प्रगति, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो बिहार दिवस का मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, 22 मार्च। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है? सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग से तैयार किया गया है।
अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। 19 अप्रैल को इसका पहला मतदान चरण शुरुआत हुआ था, 19 अप्रैल को। ठीक है, 19 अप्रैल को, जबकि अंतिम जो चरण चला था वो 1 जून को खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, और कुल मिला के 7 चरणों में समाप्त हुआ। ठीक है, और बाकी बिहार से हैं, तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है लोकसभा सीट 40। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ भारत के पहले फीचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम या पुणे में। तो ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है। अर्थात यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, तिरुवनंतपुरम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, 1939 में, 1929 में, 1929 में। ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 10 मिनी टेस्ट हमने लेकर के आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर चैनल पर नए आए हैं तो। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।